हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है इंद्रजीत। मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मिस्टर टंकी में। और आज हम पढ़ने वाले FCIT की सीरीज़ में जो 5th नंबर का आज हमारा वीडियो है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो हम जनरेशन को मतलब समझ लेते जो हमारी जनरेशन यानी कि पीढ़ियाँ। ठीक है, हिंदी में से हम पढ़ते हैं पीढ़ियाँ। तो हम पढ़ने वाले हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें क्या हम पढ़ने वाले, तो इसे हम हिंदी में पढ़ते पीढ़ियाँ। ठीक है, यहाँ पर पढ़ते हम पीढ़ियाँ, ऐसे लिख सकते। सही से नहीं दिख रहा होगा, चलिए फिर से लिख देते हैं। ये हमारा पीढ़ियाँ। ठीक है, तो क्या करते पीढ़ियाँ कंप्यूटर की, जो हमारी आज तक के जनरेशन क्या रही, क्या क्या बदलाव हुए, वो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, तो इसमें क्या शुरुआत हुई, क्या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। तो देखिए, जैसे हमारे घर में होते कि सभी हमारे पहले हमारे पापा थे, फिर उसके पहले दादा थे, तो क्या उनकी जनरेशन ये। अब जैसे हमने तो यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट किया, उनके पापा पहले और कम पढ़ा हुआ, दादाजी ने पढ़ा ही नहीं होगा, ऐसे कुछ किया होगा ना। तो ऐसी जनरेशन चलती रही है। तो ऐसी कंप्यूटर की जनरेशन रही। शुरुआत में जो कंप्यूटर उनमें क्या दिक्कत थी, कैसे उनका मतलब जो पार्ट्स थे वो क्या वर्क करते थे, क्या यूज होता था उनमें, और भी उनके मतलब जैसे आकार बहुत बड़ा होता था, तो ऐसी चीज़ें थी। तो इन जनरेशन में इसी के बारे में बताएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो हमारे कंप्यूटर का था, वो स्टार्ट मतलब जो फर्स्ट जनरेशन था वो कंप्यूटर में क्या यूज होता था। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन को हम ऐसे बता सकते, जो हमारी एग्जाम में था, तो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी, तो उसमें हमारा सबसे पहले एक कॉमन चीज़ है कि वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, अब इसमें वैक्यूम ट्यूब होती क्या चीज़, तो एक्चुअली क्या होती है, कंप्यूटर जो जैसे आजकल प्रोसेसर यूज होते हैं, तो उसकी जगह क्या होती थी, कोई प्रोसेसिंग का काम करने के लिए वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर के अंदर यूज की जाती थी। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब देखने में कैसी होती, तो वैक्यूम ट्यूब कुछ ऐसे बल्ब आकार की होती थी, जो कि कंप्यूटर में लगी होती थी। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट यहाँ पर निकले होते थे, यहाँ पर एक फिलामेंट भी होता था। ठीक है, जो कि गर्म होता था। तो इस जनरेशन कंप्यूटर में क्या चीज़ थी कि वैक्यूम ट्यूब पे चलते थे। ठीक है, तो इनकी वजह से इनका आकार भी बड़ा होता था। और दूसरी बात की है कि जब भी कंप्यूटर वर्क करते थे, तो फिलामेंट होने की वजह से जब भी ये प्रोसेसिंग का काम करते थे, तो जो हीट थी वो गर्मी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, इन जनरेशन के कंप्यूटर का आकार भी बहुत बड़ा होता था, मतलब आकार बहुत बड़ा था। ठीक है, और इसके बाद अब जनरेशन से बात करते, तो ये जो जब शुरुआती जनरेशन थी, तो ये जो वैक्यूम थी, तो ट्यूब थे, वो इतना अच्छा काम करने में मतलब आप बोल सकते हैं ना कि जैसे शुरुआती में आप कैंटीन में यूज करते थे, या फिर कोटूडी हो गया, अब आजकल लेटेस्ट आई नैनो, तो क्या होते जो काम करने का तो इनका तरीका था वो बहुत ही धीमा था। ठीक है, धीमा वर्क करता था। और ये क्या करता था, जब ये वर्क करते थे, तो ये जिस कंप्यूटर के अंदर लगे होते थे, जो ये इसका कंप्यूटर था, इसका आकार इतना बड़ा होता था कि कमरे में इसको लगाया जाता था। ठीक है, और ये बिजली बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे। अब ये बिजली इतनी खाते थे कि क्या ही होता। आजकल तो आप पूरे मोहल्ले की बिजली चला सकते हो, इतना बिजली एक कमरे के कंप्यूटर में से चाहिए होता है। ठीक है, और इसकी हीट के लिए बहुत सारे कूलिंग सिस्टम लगाने पड़ते थे। कुछ टाइम बाद ये फिलामेंट अगर ज़्यादा ओवर हीटेड हो तो ये गर्म हो जाती है, फट जाती है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें थी जो कि हमारी जनरेशन के कंप्यूटर में रही है। इस जनरेशन की डेट थी 1940 से 1956 के बीच। ये जो क्या था, 1940 में हमारा फर्स्ट जनरेशन 1940 में करीब आया था। ठीक है, 1956 के बीच रहा ये। ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है 1940 में आया, 1956 के बीच तक इसने मतलब इसका कार्यकाल रहा है, जो कि वैक्यूम ट्यूब उपयोग में होता रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो क्या था कि जो वैक्यूम ट्यूब है वो हटा दिया गया। उसके बाद अपग्रेडेशन किया गया, तो हमारी यहाँ पर सेकंड जनरेशन आई। अब सेकंड जनरेशन में क्या बात करते हैं, तो सेकंड जनरेशन में हमारे पास इसकी जगह किसी और ने ली। जैसे कि हमारे यहाँ अभी ये जो वैक्यूम ट्यूब प्रोसेसिंग के लिए यूज होता था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर अब सेकंड हमारे रहते हैं सेकंड जनरेशन। तो हमने सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, ये मार्कर नहीं चला। अब हमारे यहाँ आते हैं सेकंड जनरेशन। ठीक है, सेकंड
जनरेशन्स। अब ये सेकंड जो जनरेशन थी हमारी वो 1956 से 1963 के बीच रही है, ठीक है। तो ये हमारी जनरेशन थी 1956 में आई यहाँ पर, क्योंकि वो जो फर्स्ट जनरेशन थी वो 1956 में एंड हुई थी, ठीक। इसके बाद 1956 हमारी सेकंड जनरेशन की स्टार्टिंग हुई और 1963 तक ये जनरेशन रही, ठीक है। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में क्या खास बात थी कि इस जनरेशन के कंप्यूटर में जो मतलब ट्रांजिस्टर आया उसने वैक्यूम की जगह ले ली, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर क्या थे, वैक्यूम ट्यूब की जगह कार्य करने में अच्छे थे, थोड़ी उनमें स्पीड अच्छी थी, क्योंकि अब वो जो वैक्यूम ट्यूब थे वो पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी थी, ये कुछ लेटेस्ट था। ये क्या होते थे, एक ही मतलब जो सिलिकन जो होती है ना, सिलिकन चिप के ऊपर ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, तो एक मतलब जो प्लास्टिक होती है उसके अंदर उसे रैप करके बंद कर दिया जाता है। अभी ये देखने में कैसा होता था, तो देखने में आपको बता दूँ कुछ ऐसा होता था, ठीक है। ये ऐसा हो गया और 1 2 और ये 3 NPN और PNP कुछ ही हो सकता है, ऐसे कुछ हमारे ट्रांजिस्टर दिखता था, जिसने क्या है वैक्यूम की जगह ले ली। अब इस जनरेशन के कंप्यूटर का आकार भी छोटा हो गया, ठीक है। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में सबसे पहली बात पॉइंट थी कि इसका आकार बहुत छोटा हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या खास बात थी, तो दूसरे नंबर की बात सुनते कि ये बिजली बहुत कम खाता था, और इसमें थर्ड बात करते हैं तो थर्ड नंबर की बात होती है कि ये जो ट्रांजिस्टर वो हीट बहुत कम होने लगा। क्यों? क्योंकि वैक्यूम ट्यूब थी खुले में, भैया कमरे में लगा, हीट हो रहा है, चल रहा है घंटों कंप्यूटर, तो भैया हीट करे जा रहा है करे जा रहा है, तो इसकी समस्या के हीटिंग की बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पर कम हुई, ठीक है। तो जो गर्म है वो बहुत कम हुआ, मतलब बहुत कम हुआ। इसके बाद बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर के हमारे बहुत सारे फ़ायदे हुए, क्योंकि ये सिलिकॉन बेस ट्रांजिस्टर था, जिसको एक सिलिकॉन चिप पे डिज़ाइन किया जाता, तो फिर एक कवर के अंदर से प्लास्टिक कवर के अंदर बंद कर दे, इससे कंप्यूटर यूज करते। ये हमारे मतलब जनरेशन के बदलाव में ही आया और इसका बहुत अच्छा काम रहा है, जो कि इसने अपना कार्यकाल 1956 से 1963 के बीच में चलाया, ठीक है। ये जो ट्रांजिस्टर था मतलब इसे ट्रांजिस्टर बोलते, कई लोग मॉसफेट बोलेंगे, तो इसका बस इतना ही यूज रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ में नहीं रहा, क्योंकि इसका आप कार्यकाल भी देख सकते हैं। बस इसने अपना कार्यकाल इतना निभाया कि वैक्यूम ट्यूब को अपनी जगह रिप्लेस किया था, ठीक है। तो आप जब भी लिख सकते हैं ऐसी चीज़ों को तो पॉइंट ही पॉइंट लिख दीजिए। अगर आपको और पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं तो आकार छोटा था, तो आप इसको बता सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब से इसका आकार छोटा था, बिजली बहुत कम खाता था वैक्यूम ट्यूब से, उपयोग का मतलब करने में ये गर्म बहुत कम होता था, और क्या होता है वैक्यूम ट्यूब से आप इसको मतलब इसका उदाहरण दे सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा थी और ये उससे कम था, ठीक है। ऐसे कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये एक तरीका होता है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का। और अब हम बात करते हैं कि सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन की ऐसी होती है कि अब हमारी सेकंड जनरेशन हो गई है, तो हम थर्ड जनरेशन की बात करते, ठीक है। तो हमारी जो थर्ड जनरेशन थी उसमें क्या हुआ, तो उसमें भी ऐसे हुआ कि हमारे कुछ जो पॉइंट थे वो हमारे बदले गए। अब थर्ड जनरेशन में किसने किसकी जगह ली, तो थर्ड जनरेशन में बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड हमारा जो सर्किट था वो आया, ठीक। तो हमारे पास थर्ड जनरेशन ठीक है, हम कर देते हैं सीधे। आप जी से समझ जाइए कि जनरेशन ये, क्योंकि हमारी यहाँ पर हमें टोटल 5 जनरेशन पढ़नी है, ये हमारी थर्ड जनरेशन, तो ये 1964 से 1971 के बीच आई थी। तो ये हमारी थर्ड जो जनरेशन थी वो 1964 से 1971 के बीच रही, ठीक है। आप इस डेट को आगे पीछे ही पढ़ेंगे, हर बुक में ये डेट अलग अलग होती है, तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ये 1964 से 1971 के बीच रही है। तो क्या रहा इस जनरेशन में IC आई थी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये क्या कहते थे, ये जो ट्रांजिस्टर था हमारे उसकी जगह इसने रिप्लेस की है IC में। अब क्या होता था, एक ही IC के अंदर, जो कि सिंगल चिप IC होती थी, जो कि कुछ ऐसी दिखने में होती थी, इसके अंदर काफ़ी मतलब मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एक ही साथ फिट करके एक ही चिप पे डिज़ाइन कर दिए जाते थे कुछ ऐसी तरीके से, और इसमें कुछ पॉइंट निकले होते जो कि एक ही IC कई सारे ट्रांजिस्टर का वर्क कर सकती है, ठीक है। ये IC होती थी कुछ इस तरीके की।
ये हमारी आईसी होती थी इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे एक बोर्ड पर प्रिंट कर दिया फिर इसे लगा दिया जाता प्रोसेसर की जगह। ये सारा हमारा जो प्रोसेसिंग का काम थी ये देखते हैं। अब जब से ये थर्ड जनरेशन आई तो क्या हुआ, कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो कंप्यूटर के बेस्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो इसमें कंप्यूटर की स्पीड है, स्पीड प्लस हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा। तो गाइस सॉरी हो गया गलती बीच में वीडियो, अब किसी का कॉल आ गया तो वीडियो मिस्टेक हुई। तो हम बात करें तो थर्ड जनरेशन में हमने ये बात की थी कि आईसी हमारी क्या होती है, ठीक है। हमने आईसी का एक डायग्राम बनाया था छोटा सा, जो कि आईसी ने हमारे ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया, ठीक है। तो इस जनरेशन की आईसी ने क्या किया था कि हमारी कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा जगह कम कर दी थी, कि साइज बहुत छोटा कर दिया। तो हमारी कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा कर दिया, छोटा आकार कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसने बिजली बहुत कम खाने कर दिया शुरू, ठीक है। तो बिजली थी वो लेस देन कर दी, मतलब माइनस कर दी, बहुत कम खा कर दी पहले से। और क्या हुआ, इसने स्पीड, जब ये आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक साथ फिट किए जाने लगे, तो क्या हुई, एक ही आईसी बहुत सारे ट्रांजिस्टर का काम कर दे रही थी। तो क्या हुई, इसकी स्पीड में भी प्लस पॉइंट हो गया, यानी कि स्पीड होगी वो बढ़ गई, ठीक है। इतने सारे पॉइंट, आपको 3-4 पॉइंट ही आपको लिखने हैं, आपका काम आराम से हो जाएगा। आपको बस मोटा मोटा याद रखना, मतलब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, फालतू याद नहीं रखनी, बस इतने आप मोटा मोटा याद रख लीजिए क्या कुछ होता था हमारी जनरेशन के कंप्यूटर। तो हमने थर्ड जनरेशन में ये सब कुछ जाना, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम फोर्थ जनरेशन में चलेंगे तो फोर्थ जनरेशन में हम दोबारा से हम फोर्थ जनरेशन की बात करते थे। तो फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ हमारा कि फोर्थ जनरेशन में जब हमारी जनरेशन आई, ये जो जनरेशन थी हमारी 1971 से 2010 के बीच में, फोर्थ जनरेशन 1971 से 2010 तक रही, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि आईसी जो थी अब हमारे पास, उसको भी किसी ने रिप्लेस कर दी। तो आईसी क्या थी, आईसी आई जब उसने, तो आईसी ने क्या किया, हमारे माइक्रो प्रोसेसर को रिप्लेस, मतलब माइक्रो प्रोसेसर ने आईसी को रिप्लेस किया। एरो ऐसे नहीं बनाना चाहिए, ऐसे बना देती, ठीक है। इसकी जगह क्या है, माइक्रो प्रोसेसर आ गया। अब माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, तो जो आजकल हम लोग हमारे मोबाइल में जो भी चिप यूज होती है सेमीकंडक्टर बेस, यानी कि चिप हो गया, कंप्यूटर में प्रोसेसर हो गया, लैपटॉप में जो प्रोसेसर वो सारे क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर ही कहलाते हैं, या फिर प्रोसेसर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसने जगह ले ली आईसी की, ठीक है। अब क्या, इसकी वजह से कंप्यूटर का आकार और छोटा होने लगा। अब कंप्यूटर का आकार इतना छोटा हो गया कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी आईसी पे बेस है, ठीक है। तो ये हमारे किसका उदाहरण, ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर का उदाहरण, जो कि लेटेस्ट में अभी चल रहा है, ठीक। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि कंप्यूटर में जो आकार, एक तो आकार था वो छोटा हो गया, ठीक है। तो आकार माइनस हो गया, यानी कि साइज क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसने बिजली भी कम खाना स्टार्ट किया, क्यों, क्योंकि एक ही प्रोसेसर के अंदर क्या है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर रजिस्टर फिट कर दिए गए, बहुत ही नैनोमीटर बेस पे टेक्नोलॉजी होती है। तो क्या हुआ, एक ही प्रोसेसर के अंदर बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ट कर दी गई, जिससे बिजली भी कम खाने लगा। अब बहुत सारे बड़े बड़े प्रोसेसर मतलब जो आईसी थी वो भी लगाने की जरूरत नहीं थी। एक ही प्रोसेसर इतनी सारी 2-4, यानी कि अगर आईसी मदरबोर्ड लगा दे तो कई सारी आईसी काम ही अकेले कर दे, तो बिजली भी कम खाता, ठीक है। इसके बाद इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्यों, क्योंकि एक ही माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर रजिस्टर मिलकर कार्य करते हैं। अब मान लीजिए एक काम को कोई एक आदमी कर रहा हो, एक काम को 10 लोग करे तो कौन सा काम जल्दी होगा, जो ऑब्जेक्ट सी बात है, जो 10 लोग काम करे वो जल्दी होगा। तो वैसे ही क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे काम करने वाले हो गए, तो क्या काम जल्दी होने लगा। तो लेटेस्ट में जो हम प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर यूज करते, जैसे अब तो आ गया है, पहले आया था कोर टू ड्यू, फिर इसके बाद आया i3, इंटेल में हम इंटेल की बात करते हैं, इंटेल का i3 आया, फिर i5 आया, फिर i7 भी आया, और अब जो लेटेस्ट में चल रहा है वो आ गया i9, ठीक है। अब i9 में जो क्या है, कोर और थ्रेड आने लगे। अब पहले तो प्रोसेसर सिंगल कोर चिप होती थी, ठीक है, तो एक ही चिप होती थी पूरे प्रोसेसर के अंदर। अब क्या होगी, एक ही जो प्रोसेसर होने लगा उसके अंदर बहुत सारे कोर आने लगे,
उसमें और छोटे छोटे पार्टीशन कर देंगे, एक ही चिप के, एक ही प्रोसेसर के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी चिप लगा देंगे। अब हो सकता है वो ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, 6 कोर, यानी कि 16 कोर तक ही आता है, ठीक है। और भी आ सकता है, लेटेस्ट जनरेशन भाई अपग्रेड होगी, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक ही प्रोसेसर के अंदर 4 सेमीकंडक्टर चिप, मतलब 4 सेमीकंडक्टर चिप डाल दें तो इसका काम हुआ, और ये स्पीड इसकी हाई होगी, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़, अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो इसका टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके हम किसी और टॉपिक में समझाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोर होते हैं, थ्रेड क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है, तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसको हम किसी और वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए हम इतना ही इसे रखते हैं कि हमारे 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ चुका था, जो अभी लेटेस्ट में हमारे पास फ़ोन में या कंप्यूटर में चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 4th जनरेशन आया है। बात करते हैं 5th जनरेशन की। तो 5th जनरेशन हमारा 2010 के बाद जो अभी तक चल रहा है लेटेस्ट में, वो हमारा 5th जनरेशन कहलाता है। 5th जनरेशन में हुआ क्या था? तो 5th जनरेशन में क्या है, जो हमारी 5th जनरेशन रही है, तो 5th जनरेशन 2010 से अब तक मान सकते हैं, ठीक है, जो करंट में चल रही है, ठीक है। तो क्या है, इस जनरेशन में आया है, इसके ने कदम रखे एआई ने। अब एआई आप बहुत सारे लोग समझते होंगे कि एआई क्या है। तो ठीक है, एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इसने क्या किया कि इसने बिल्कुल जब से आर्टिफिशियल आए तो इसने क्या है, हूबहू इंसानों को कॉपी करना स्टार्ट किया। अभी बहुत सारे काम क्या है, सोचने समझने के काम जो इंसान करते थे वो कंप्यूटर खुद करने लगा, ठीक है। तो कोई इसने क्या किया, जैसे कोई काम हम इसे करा सकते तो इसको हम बोल के भी कर सकते। अगर आपको एग्जाम्पल लें तो आपके फ़ोन में गूगल होगी, तो जब आप बोलते हैं हे गूगल, तो आप उससे जो भी काम बोलेंगे वो काम कर देगा। वो क्या है, वो एक एआई है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये गूगल की मीनिंग ये नहीं होते, तो क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी आप उसे बोलेंगे, भाई इसे यूट्यूब प्ले कर दे, सॉन्ग प्ले कर दे, गूगल में ये कर दे, गूगल वो सारी चीज़ें करते हैं। अब ऐसे ही सेम आती है एलेक्सा भी आती है। अब जो अमेज़ोन वाले की एलेक्सा है वो भी सेम वर्क करती है। वो क्या होती है कि आप जो काम करते हैं तो वो गूगल पे ही बेस होती है। क्या है, गूगल से डेटा उठाती है और क्या करती है, जो भी आपको चाहिए, गाना चाहिए, म्यूज़िक चाहिए, किसी कॉल करना है, तो सारी चीज़ें क्या वो खुद से कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सोचने जो समझने की पावर वो आ चुकी है अब इस जनरेशन में। तो आज जो लेटेस्ट जनरेशन, आज तो भैया जो एआई वो बहुत मॉडर्न हो गया। अब आप अगर एआई को ये बार बोल देंगे कि भाई मुझे एक ऐसी फ़ोटो चाहिए, इसमें आदमी गोरा हो, बाल लंबे हो, आँखें ऐसी हों वैसी हों, तो आप उसे खाली हिंट दे सकते हैं। वो आपको मात्र सेकंड भी नहीं लगे, वो आपको एक फ़ोटो बना के दे देगा रैंडम कैसी भी। अब वो फ़ोटो रियल टाइम रियल दुनिया में होगी नहीं कोई। अब आपने जो बताया उसके हिसाब से तो फोटो सेम तो बनाएगा नहीं, तो उसने खुद से। अब जो आदमी नॉर्मल आदमी उसे देखेगा तो ये भी नहीं बता सकता कि ये फ़ोटो रियल है या फेक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एआई ने नहीं, वो सेम इंसानों की तरह, मतलब जो भी बिहेवियर उसका इंसानों की तरह हो गया। तो ये हमारा एआई रहा है। इससे आप कोई भी काम करा सकते हैं, सेम इंसानों की तरह ही बर्ताव करता है, सोचने की शक्ति इसके पास, समझने की। और अगर इसको रोबोट, अगर आप कई सारे रोबोट देखेंगे जो अभी लेटेस्ट करंट में जैसे चल रहे हैं, आप यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे रोबोट मिल जाएंगे जो कि वर्क करते, काम करते, सेम इंसानों की तरह चलते हैं। बस खाते नहीं, खाने के लिए उन्हें लाइट बिजली चाहिए, ठीक है। तो खाते पीते बस नहीं, लेकिन बाकी सारे काम वो इंसानों की तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा सब क्या एआई है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि जो हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वो सारी डिटेल्स हम जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि उनकी मदद की जा सके, ठीक है। तो आई होप आपको कोई सारी सीरीज़ पसंद आ रही है। अगर पसंद आती है तो आप हमें कमेंट में बताते जाइए ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू ऐसे ही रखते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।